Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अखिलेश यादव आपको भारतीय जमीन पार्टी कह रहे हैं, लेकिन आम मुसलमान तो समाजवादी पार्टी को कब्जावादी पार्टी कहते हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये कब्जावादी पार्टी है। 12 से लेकर 70 तक समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में केवल और केवल अवैध कब्जे किए, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने। देखिए, निश्चित तौर पे एक तरफा ही बिल है। एक तरफा इसलिए कि इसमें एक तरफ मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट, उसका विकास हो, इसी बारे में ध्यान और केंद्रित किया गया है। इसमें कहीं भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से मुस्लिम समाज को गुमराह करके अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा हमेशा किया है, ये एजेंडा कभी भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा। ये विकास मुसलमानों का, ये एजेंडा सपा और कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि सपा और कांग्रेस ने हमेशा हम मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखा है। वक्फ संपत्ति को बिल को लाकर मोदी सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण का दावा और विपक्ष का सवाल, क्या भारतीय जमीन पार्टी है? हमारे साथ बात करने के लिए यूपी के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश अंसारी साहब है। दानिश जी, कैसे देख रहे हैं इस वक्फ की बिल की जरूरत केंद्र सरकार को क्यों पड़ रही है? आप लोग तो कह रहे हैं कि संपत्तियों की आपने उत्तर प्रदेश में जांच कराई, बाकायदा सब चीजें चली, ये बिल क्यों जरूरी हो गया? देखिए, वक्फ की जो संपत्ति है, ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वहां पर मुस्लिम समाज के विकास के लिए योजनाएं आनी चाहिए, वहां पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, जिससे मुस्लिम समाज को लाभ हो। लेकिन वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे, वक्फ की संपत्तियों का इलीगल इंक्रोचमेंट, वक्फ की संपत्तियों का मिसयूज, ऐसी शिकायतें लगातार मुस्लिम समाज के द्वारा ही आती हैं। हम लगातार उत्तर प्रदेश में लगातार हम जो भी वक्फ की संपत्तियों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम होने चाहिए उठाते हैं। निश्चित तौर पे वक्फ की संपत्तियों का सकारात्मक इस्तेमाल यह आवश्यक है। हमारी मोदी सरकार वक्फ की संपत्तियों की गंभीरता को, उसकी उपयोगिता को जानती है, समझती है। मोदी सरकार ये जानती है कि वक्फ की संपत्तियों के माध्यम से हम आम गरीब पिछड़े मुसलमान के विकास के लिए कितनी नई नई चीजें कर सकते हैं। लेकिन जो लगातार जो है अवैध कब्जे, इंक्रोचमेंट, इन तरह की शिकायतों के लिए कई सारे सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, जिसकी जरूरत है, जिसको मोदी सरकार समझती है। और जिस बिल की चर्चा हो रही है, निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार 2014 से लेकर अब तक जिस तरीके से मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं, ये वक्फ के दिशा में भी एक बहुत ही सकारात्मक और ठोस कदम होगा। प्रबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का मानना है ये ध्रुवीकरण है। उनका मानना है ये एक तरफा बिल लाया जा रहा है। कांग्रेस और विपक्षी दल कह रहे पर्याप्त प्रवर समिति को भेजते। इस बिल को लाकर के क्या बीजेपी सरकार की मंशा सिर्फ एक तबके को टारगेट करने की है? देखिए, निश्चित तौर पे एक तरफा ही बिल है। एक तरफा इसलिए कि इसमें एक तरफ मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट, उसका विकास हो, इसी बारे में ध्यान और केंद्रित किया गया है। इसमें कहीं भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से मुस्लिम समाज को गुमराह करके अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा हमेशा किया है, ये एजेंडा कभी भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी मोदी सरकार ने हमेशा कहा कि मुस्लिम समाज की शिक्षा की बात होनी चाहिए, मुस्लिम समाज की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। और यही जो एजेंडा है भाजपा का, ये विकास मुसलमानों का, ये एजेंडा सपा और कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि सपा और कांग्रेस ने हमेशा हम मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखा है। इसीलिए अखिलेश यादव आपको भारतीय जमीन पार्टी कह रहे हैं, लेकिन आम मुसलमान तो समाजवादी पार्टी को कब्जावादी पार्टी कहते हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये कब्जावादी पार्टी है। 12 से लेकर 70 तक समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में केवल और केवल अवैध कब्जे किए, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने। वक्फ की संपत्तियों को इलीगल तरीके से बेचने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, मोदी और योगी सरकार पूरी ईमानदारी से मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा के लिए डट के खड़ी है। मुस्लिम समाज के विकास के लिए जो भी चीज आवश्यक होगी, निश्चित तौर पर हमारी सरकार मुस्लिम समाज के हितों के लिए करेगी। एक विषय और है, मुख्यमंत्री ने अंबेडकर नगर में समीक्षा बैठक की, वहां पर अब एंटी रोमियो स्क्वाड को दोबारा एक्टिवेट करने की बात हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि आप इतने समय से सो रहे थे क्या, जो अब आपको याद आ रहा है बहन बेटियों की? देखिए, विपक्ष को समझना चाहिए कि 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतरीन बनाने के लिए काम किया। 17 से पहले का उत्तर प्रदेश जब समाजवादी पार्टी के हाथ में शासन था, और 17 के बाद का उत्तर प्रदेश जब हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के हाथ में प्रशासन है, जमीन आसमान का फर्क है। आज उत्तर प्रदेश की चाहे हमारी बहन हो, चाहे महिला हो, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और अगर कहीं किसी अपराधी ने भूल से भी
कोई महिलाओं के प्रति कोई अपराध करने की बात सोची या किया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने से भी हमारी योगी सरकार नहीं हिचकी। लगातार सहारनपुर से लेकर बलिया तक हमेशा हमारी योगी सरकार ने स्पष्ट और साफ संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों का बोलबाला नहीं चलेगा। सत्ता की नाराजगी के बीच में अब समायोजन की बात हो रही है। बोर्ड निगमों में जो पदाधिकारी होने उसको लेकर के सिफारिश संगठन ने कर दी है, क्या ये पैचवर्क है? देखिए, हमेशा हमारा संगठन हमारे कार्यकर्ताओं के हितों के लिए पूरी ईमानदारी से काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के विकास के लिए जो भी आवश्यक होगा, शीर्ष नेतृत्व को जो भी आवश्यक लगेगा उस दिशा में वो ठोस कदम उठाएंगी। बात करने के लिए तो कहीं ना कहीं वक्फ मामले को लेकर के, इस बिल को लेकर के विपक्ष की प्रतिक्रियाओं के बीच बीजेपी राज्य और केंद्र में उलझी नजर आती है, लेकिन इस पूरे मामले पर अब तैयारी है और कहीं ना कहीं इसी पर संसद में अब गहरी चर्चा देखने को मिलने के आसार है।